नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार आमना सामना हुआ। मौका था आरजेडी उम्मीदवारों की राज्यसभा के लिए नामांकन का। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन को लेकर लंबे समय के बाद लालू प्रसाद विधानसभा पहुंचे। जब लालू विधानसभा के पोर्टिको में थे, उसी वक्त नीतीश कुमार विधानसभा से निकल रहे थे और दोनों का गेट के पास ही आमना सामना हुआ। इसके बाद नीतीश ने लालू से बात की, नीतीश ने लालू का अभिवादन किया और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना है। तो इस दौरान तेजस्वी यादव भी लालू के साथ में दिखे हैं और नीतीश के पाला बदलने के बाद यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। लालू और नीतीश गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि संजय यादव और मनोज झा ने आरजेडी कोटे से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि नीतीश कुमार और लालू यादव मुस्कुराते हुए अच्छे से यहां पर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि ये मौका था जब राज्यसभा में संजय यादव और मनोज झा ने आरजेडी कोटे से और राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया है। और नामांकन के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और तेजस्वी यादव भी आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो नई गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार और लालू यादव आमने सामने आए। और इसके बाद देखिए, नीतीश ने लालू से बात भी की है, नीतीश ने लालू का अभिवादन दिया है और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई है। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना है। इस दौरान तेजस्वी यादव भी लालू के साथ दिखे हैं और नीतीश के पाला बदलने के बाद ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कहती है। लालू और नीतीश गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि संजय यादव और मनोज झा ने आरजेडी कोटे से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन कर दिया है। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में आज आरजेडी कोटे से मनोज झा और संजय यादव अपना नामांकन दाखिल किया। मनोज झा और संजय यादव के नामांकन में खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी साथ रहे। नामांकन के बाद संजय यादव ने कहा कि वो जनता से जुड़े मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। तो मनोज झा ने भी एक बार फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी का आभार जताया। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को फोटो निकलता। मैं पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री माता जी श्रीमती राबड़ी देवी जी और समस्त पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं सबके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो पार्टी का भरोसा है, आम जनमानस का भरोसा है, पूरी उम्मीदों पे खरा उतरने की अपनी पूरी भरसक कोशिश करूँ। क्या एजेंडा होगा सदन जब जनता के मुद्दे होंगे। दिल्ली में आवाज उठेगी आरजेडी के, क्या कहेंगे? पार्टी के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। एक बड़ी बात है, मुझे दोबारा भूमिका में राज्यसभा में भेजा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, राबड़ी जी, युवा नेता तेजस्वी जी, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के तमाम उन प्रगतिशील लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गाहे बगाहे ही नहीं, लगातार भरोसा रखा। और मैं समझता हूं कि यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज। और अब आपको बताते हैं कि संजय यादव कौन है। तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय यादव। हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी के सलाहकार हैं, मित्र हैं और मार्गदर्शक भी हैं। एमएससी और एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं। संजय यादव आईटी कंपनी में काम करते थे। तेजस्वी से जुड़ने के बाद नौकरी छोड़ी, तेजस्वी के लिए रणनीति बनाने लगे। समाजवादी राजनीति में गहरी रुचि भी रखते हैं। और आरजेडी से राज्यसभा उम्मीदवार संजय यादव न्यूज 18 से खास बातचीत में यह कहा है कि वो जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। वो समाज की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। संजय यादव ने कहा है कि जीवन संघर्ष है, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। सब मौजूद हैं संजय यादव जो आरजेडी से नामांकन किए हैं, प्रत्याशी बने हैं। संजय जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे?
पार्टी के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी होगी जनता आवाम की आवाज को उठाना। चुनौती तो है ही है, जीवन ही चुनौती है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और कहीं न कहीं आपकी जो ईमानदारी रही उसका इनाम मिला है आपको। देखिए, राजनीति में श्रमण, समर्पण, परिश्रम का ही फल मिलता है। धैर्य आपने काफी रखा, कई तरह की बातें कही जाती थी लेकिन धैर्य पूर्वक एक सच्चे सिपाही की तरह आप काम कर रहे कोई भी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, धैर्य, पेशेंस इज अ वर्च्यू। आराम से करें। लेकिन एक आखिरी सवाल है, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी तक आप स्क्रिप्ट लिखते थे, अब उन बातों को राज्यसभा में रखेंगे? स्क्रिप्ट जनता लिखती है, जनता के मुद्दे हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है वो जनता के मुद्दों को लेकर जाता है, सिर्फ विचारधारा का फर्क होता है। विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे ये कहना है। यहाँ पे संजय यादव हैं, आरजेडी से उम्मीदवार हुए हैं और इनका निर्विरोध चुनाव जीतना जो है वो तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद लालू यादव जब विधानसभा से बाहर आए तो आरजेडी विधायकों ने जोरदार नारे लगाए और इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हालांकि लालू ने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। तो देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और ये यहाँ पर देखिए तेज प्रताप यादव भी दिख रहे हैं। जोरदार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, लालू यादव के समर्थन में जोरदार नारे लग रहे हैं। ये इसी वक्त आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए वहां पर मनोज झा और संजय यादव ने नामांकन भरा है। तो इस दौरान लालू यादव वहां पर पहुंचे और ये इस वक्त नीतीश कुमार से लालू यादव की मुलाकात हुई। हालांकि लालू यादव मीडिया से कुछ भी बात नहीं किए हैं, मीडिया कर्मियों से नाराज दिख रहे हैं लालू यादव। आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन में आज लालू प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचते ही लालू जाम में फंस गए। लगभग 10 मिनट तक फंसे रहने के बाद सुरक्षा बलों ने लालू को बाहर निकाला और विधानसभा में प्रवेश कराया। सरकार से अलग होने के बाद विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही लालू नीतीश की मुलाकात हुई, जहां पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। का नामांकन है और लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं विधानसभा, लेकिन विधानसभा में गाड़ियों की लाइन के कारण वो जाम में फंस गए हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए कि लालू प्रसाद के गाड़ी को बैक किया जा रहा है और जो रास्ता है वहां से लालू प्रसाद यादव को आगे जाने की जो रास्ता नहीं है वो यहाँ पे देखिए जरा। लालू प्रसाद यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, साथ में राबड़ी देवी हैं और यहाँ से देखिए जो रास्ता यहाँ से ब्लॉक था उस रास्ते को खोला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको ले जाया जा रहा है विधानसभा के अंदर। और अब जरा देखिए कि यहाँ पे मनोज झा और संजय यादव का नामांकन हो रहा है और यहाँ पे उसके लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद ही यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन जाम में जो है वो फंस गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो भी मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का पहला सामना जो है यहाँ हो सकता है। तो एक ढंग से कहें अब कि देखिए लालू प्रसाद की यादव की जो गाड़ी है वो विधानसभा में पहुंची है और ये जरा देखिए कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और विधानसभा कैंपस में आकर के जाम से हटाते हुए गाड़ी लगी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को राज्यसभा भेजने के फैसले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने सवाल उठाए। केसी त्यागी ने कहा कि आरजेडी में अगर सुझाव देने का मौका मिलता तो हमारी पहली पसंद शिवानंद तिवारी है। शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन के समय के बड़े पुरोधा हैं। अगर मुझे आरजेडी में सलाह देने का, सुझाव देने का अवसर मिलता है तो मेरी पहली पसंद शिवानंद तिवारी हैं, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन, समाजवादी आंदोलन के आज की तारीख में बिहार की राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा हैं। उन्होंने नीतीश जी के, लालू जी के,
सबलों कर्पूरी जी के सबलों के साथ काम किया है और वैचारिक तौर पर वो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन दूसरे दलों में झांकने का और सुझाव देने के रिवाज आजकल कम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। सदन में निर्विरोध रूप से नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। साथ ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लाकर के बिठाया। इस दौरान सदन में अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली जब तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव निर्विरोध बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष बन गए। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को सदन का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। श्री नंदकिशोर यादव 2400 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा के बाद उन्हें आसन की कुर्सी तक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लेकर आए। बेहद गर्मजोशी भरी इस तस्वीर से ठीक पहले की एक और तस्वीर भी गौर से देखिए। तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए स्पीकर से पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनने की अपील करते हुए बधाई दी, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव के लंबे सियासी अनुभव का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामना दी। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम कर। मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि नंदकिशोर यादव जी निष्पक्ष होकर सदन चलाएंगे। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। नंदकिशोर यादव के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के दौरान सदन में जय श्री राम, जय भीम के नारे भी लगे। वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के आखिर में होना है, पर उससे पहले नंदकिशोर यादव जैसे अनुभवी नेता के स्पीकर बनने के बाद उम्मीद है कि आगे भी सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने भी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को बधाई दी। दोनों नेताओं ने नंदकिशोर को शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप ये देखिए, नंदकिशोर यादव को राबड़ी देवी और लालू यादव बधाई देते हुए दिख रहे हैं, शुभकामनाएं दी हैं विधानसभा अध्यक्ष बनने पर। और यहां पर देखिए तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी इनको शुभकामनाएं दी हैं। और तेजस्वी यादव ने इससे पहले ही लालू यादव की तरफ से उनको शुभकामनाएं दे चुके थे। विधानसभा अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं मिल रही है नंदकिशोर यादव को। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पहुंचे और यहां पर उन्होंने खुद सामने से जाकर के उनको शुभकामनाएं दी। और पटना से एक बड़ी खबर, आरजेडी की आज अहम बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव के आवास पर ही बैठक होगी। दोपहर 3 बजे के करीब बैठक शुरुआत होगी। सभी एमएलए एमएलसी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे।
राज्यसभा सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद भी मौजूद रहेंगे। लालू और तेजस्वी अध्यक्षता करने वाले हैं इस बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया है जब आरजेडी बैठक करने वाली है। ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर ही यह बैठक होगी। 3 बजे का समय जब बैठक होनी है, जिसमें कि सभी एमएलए और एमएलसी मौजूद रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद भी मौजूद रहेंगे बैठक में। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सक्षमता परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता होगी। सक्षमता परीक्षा सहित कई मांगों पर बात होने जा रही है। शाम को 6 बजे बीजेपी ऑफिस में ही वार्ता होगी और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही कि परीक्षा के नियम में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ेगी। अब 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आज नियोजित शिक्षकों के साथ होने जा रही वार्ता पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो आज आपको बता दें कि बैठक होगी और वार्ता होने जा रही है सक्षमता परीक्षा को लेकर के। आपको बताते चलें कि इसकी जो तिथि है, यानी कि सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। चूंकि अभी तक बहुत कम शिक्षकों ने ये फॉर्म भरा है, चूंकि कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, इसी वजह से परीक्षा की तारीख और बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है 19 फरवरी तक। तो शिक्षक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 19 फरवरी तक। आज नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता होने जा रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को, शिक्षिका को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ हमको वेतन बढ़ाने के में दिया जाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को से मामूली परीक्षा ली जाएगी और मामूली परीक्षा के नाम पर 20-20 साल से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, तो जेडीयू का कहना है कि सरकार शिक्षकों के हितों में फैसला लेगी। विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटी सेक रही है, तो बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। गठबंधन सरकार ने फैसला लिया था कि सभी 4.5 लाख शिक्षकों को जो नियोजित हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा लेकर दिया जाएगा, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा की बात करके कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है जो दक्षता परीक्षा दे करके शिक्षक बने हैं। जहां तक नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मामला है उसको अन्यथा ही कुछ लोग तूल देने में लगे हुए हैं। सरकार और विभाग शिक्षकों को लेकर बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी शिक्षकों की कई ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार ने विचार किया है। आज भी सरकार हर पहलू पर, हर मसले पर विचार करके ही कोई फैसला करती है। अब विपक्ष के लोग
इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते लग जाते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वो राज्यकर्मी बनाए जाएंगे, जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब सरकार ने पलटी मार दी, अब सरकार कह रही है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। क्यों भाई? क्या 10 साल बाद किसी आईएएस से कहा जाए फिर यूपीएससी निकाल लो तो आईएएस निकाल लेगा? अभी जो शिक्षकों का मुद्दा चल रहा है उसमें शिक्षा विभाग को कुछ चीजों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जैसे आज से पहले ली हुई परीक्षाओं पे उनकी स्थिति स्पष्ट हो। शिक्षकों की कुछ जो मांगे हैं, जो जायज मांगे लग रही हैं, उस पे इनसे शिक्षकों से बातचीत विभाग को करना चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर सीट पर दावा बरकरार है। पारस ने कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल काफी ईमानदार हैं और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने ये कहा है कि हाजीपुर उनकी ही सीट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फालतू बात नहीं करते हैं। एक गठबंधन धर्म का एक नियम होता है, सीटिंग गेटिंग गो। हमारा 5 सांसद है और हमारी पार्टी बिहार में एस्टेब्लिश हमारी पार्टी है, हमारा वोट बैंक भी अस्थायी है। एनडीए भाजपा के लोग, भाजपा बड़ी पार्टी है। जब आपस में जब बैठकें होगी तो उसमें हम अपना गिरभांशेष रखेंगे और मुझको पूरा उम्मीद है कि भाजपा के द्वारा जो हमारा डिमांड होगा उसको निश्चित रूप से भाजपा के बड़े नेता उस डिमांड को मानेंगे। आपकी अपनी बात पहले से भी रही है कि जो जहां से आप सांसद हैं हाजीपुर से, वो सीट आपके खाते में होनी चाहिए, आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, पहले से भी आप कहते रहे। तो खाते में हमारा है ही, हम तो वहाँ से सांसद हैं, वहाँ भारत सरकार के मंत्री, उसमें ही पकड़ बैठ कर कहीं कोई सवाल नहीं है। ये प्रेस मीडिया के ब्रेन का आप लोगों का देन है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।